हेलो एंड वेलकम टू फैंटेसी प्लेइंग 11। दोस्तों एक बार फिर से आपके बीच क्रिकेट से जुड़ी खबरें और खास करके प्रिडिक्शन से जुड़ी खबरें लेकर के आ चुके हैं। द 100 टूर्नामेंट जो कि 100 गेंदों का होता है, बहुत चल रहा है और प्रिडिक्शन और फैंटेसी के लिहाज से भी काफ़ी प्रॉफिट लोग इस टूर्नामेंट में कर रहे हैं अपनी टीम लगा करके। तो इसीलिए एक बार फिर से आपके बीच लेकर के आ चुके हैं द 100 के मुकाबले को लेकर के। 9वां मुकाबला होने वाला है। अगर पिछले मुकाबले के बारे में थोड़ी बात कर ली जाए तो अगर आपने वीडियो देखा होगा और हमारी इस वीडियो को देख करके अपनी टीम बनाई होगी तो आपने देखा होगा कि हमारा ये टीम किस तरह से स्मॉल लीग में काफ़ी शानदार परफॉर्म किया। और यही नहीं, हमारा कैप्टन वाइस कैप्टन भी बाकी खिलाड़ियों से सबसे अच्छा परफॉर्म करके सामने आया। तो एक बार फिर से आपके लिए इसी तरह से एक और टीम लेकर के आ चुके हैं। आपको बताएंगे कैसे टीम बनाना है, कौन से खिलाड़ियों का चुनाव करना है, क्या होगी पिच रिपोर्ट, सब पर डिटेल्स में बात करेंगे। तो देरी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में द 100 के 9वें मुकाबले के बारे में बात करेंगे, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। और ये मुकाबला जिन दो टीमों के बीच में होता हुआ दिखाई देगा, मैनचेस्टर ओरिजिनल्स और लंदन स्पिरिट के बीच में ये मुकाबला होगा। दोनों टीमों से खिलाड़ियों के बारे में भी आपको जरूर बताएंगे कि कौन से खिलाड़ी इस सीजन इन दोनों टीमों से इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा विकेट निकाल रहे हैं, अच्छा रन्स बना रहे हैं। खैर, अगर मुकाबले के ओवरव्यू के बारे में बात कर ले तो आपको बताते चले कि यह मुकाबला आपको 11 अगस्त को शाम को 7 बजे होता हुआ दिखाई देगा। ओल्ड ट्रेफर्ड का स्टेडियम रहने वाला है, यानी कि इससे पहले यहाँ मुकाबले हो चुके हैं तो हमारे पास स्टैट्स भी शानदार है और खास करके रिसेंट के स्टैट्स हैं, तो वहां से आपको चीज़ों को समझने में और आसानी होगी। चलिए सबसे पहले दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ पे मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की प्लेइंग 11 से। इसमें आपको कैप्टन फिल सॉल्ट दिखाई देंगे। कैप्टन से आगे बढ़े तो खिलाड़ियों में इसमें आपको मैथ्यू हर्स्ट, इसके अलावा विकेटकीपर के तौर पर जॉस बटलर, आगे आपको हेनरिक क्लासन, मार्क चैंपमैन, इसके अलावा ल्यूस जॉर्जे, इसके अलावा स्कॉट करीज, नूर अहमद, जे एंडरसन, सोनी बेकर और इसके अलावा आखिरी खिलाड़ी के तौर पर जॉर्ज कार्टन आपको यहाँ पे खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। अगर बात लंदन स्पिरिट की कर ली जाए तो लंदन स्पिरिट के वो 11 खिलाड़ी जो कि यहाँ पे आपको मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के खिलाफ खेलते हुए भिड़ते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसमें तो सबसे पहले बताते चले कि लंदन स्पिरिट की कमान संभालेंगे यानी कि कप्तानी करेंगे यहाँ पे केन विलियमसन। इसके अलावा यहाँ पे खिलाड़ियों में आपको केटन जेनिंग्स, डेविड वार्नर, जेमी स्मिथ, एस्टन टर्नर, सीन डिक्सन, इसके अलावा आगे और खिलाड़ियों के बारे में बताएं तो इसमें आपको जेमी ओवर्टन, लियम डॉसन, ल्यूक वुड, रिचर्ड गिलिसन और डेनियल वॉरेल, ये 11 खिलाड़ी लंदन स्पिरिट की तरफ से आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। अगर आगे बढ़े दोस्तों तो आपको, हालांकि इन खिलाड़ियों के बारे में डिटेल्स में आगे बात करेंगे कि दोनों टीमों से कौन से खिलाड़ियों को आपको रखना है, उनके स्टैट्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले पिच रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। तो ओल्ड ट्रेफर्ड का पिच जो है, जो कि अभी तक हमने देखा है, चूंकि यहाँ का के पिच के बारे में बात कर ले तो आपको बताते चले सबसे पहले कि ओल्ड ट्रेफर्ड का पिच बल्लेबाजों को ठीक ठाक और अच्छा मदद करता है, यानी कि बैटिंग फ्रेंडली पिच होने वाला है। लेकिन रिसेंट के कुछ मैचों में जो हमने देखा है कि पिच का नेचर थोड़ा स्लो होते जाता है, तो यहाँ पे आपको स्पिनर्स को भी रखना है, क्योंकि स्पिनर्स यहाँ पे उन्हें ठीक ठाक असिस्टेंस मिलेगा और विकेट निकालते हुए स्पिनर्स दिखाई देंगे। जब मैच एंड होगा तो आप हमारी इस बातों को जरूर याद कीजिएगा अगर आप स्पिनर्स नहीं रखने की भूल करते हैं तो कुछ इस तरह से यहाँ पे पिच रिपोर्ट होने वाला है। इसके अलावा डिटेल्स में और पिच रिपोर्ट हम बताते हैं जैसे ही टॉस होने के बाद हमारे पास एग्जैक्ट डेटा आता है, तो इसीलिए हम कहते हैं हर बार आपको कि टेलीग्राम चैनल आप हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको ही बड़ा फायदा होने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के आपको मिल जाएगा। अब अगर स्टेडियम की स्टैट्स पर थोड़ी नजर डाले दोस्तों तो आपको बताते चले कि ओल्ड ट्रेफर्ड की स्टेडियम पर अभी तक द 100 के 14 मुकाबले हुए हैं। यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करते हुए 4 और चेज करते हुए 7 मुकाबले जीते गए, यानी कि यहाँ पे बैटिंग सेकंड करना किस तरह से ज्यादा प्रिफरेबल है आप यहाँ पे स्टैट्स के मदद से समझ चुके होंगे। अब अगर आगे बात कर ली जाए तो 3 मुकाबला हालांकि ऐसा ही रहा है, जनरली 14 मुकाबले में 3 मैच जिसका कोई रिजल्ट ना हो ऐसा बड़ा कम देखने को मिलता है। लेकिन इस स्टेडियम पर कहीं ना कहीं बैलेंस नेचर होने के कारण 3 मुकाबले जिसका कोई रिजल्ट नहीं रहा है। एवरेज स्कोर 142 रन का है, हाईएस्ट स्कोर 199 रन का और लोवेस्ट स्कोर 103 रन का इस स्टेडियम पर है, यानी कि 200 का भी आंकड़ा अभी तक इस स्टेडियम पर पार नहीं हो पाया है। हालांकि होना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब आप स्कोर कार्ड देख रहे हैं तो 20 ओवर का मुकाबला नहीं समझिए आप, क्योंकि ये सिर्फ 100 गेंद का ही मुकाबला होता है। तो इसके अलावा अगर हम आगे आपको बताएं यहाँ पे पॉइंट्स टेबल इस सीजन की, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहले तो मैनचेस्टर ओरिजिनल्स पर ही नजर डालते हैं। ये टीम 8वें पायदान पर है
यानी कि सबसे लास्ट पर है। वहीं दूसरी ओर लंदन स्पिरिट 5वें पायदान पर है, 2 मैच में 1 जीती है। मैनचेस्टर ओरिजिनल्स तो दोनों ही मुकाबले हार के आ रही है, यानी कि यह टीम कहीं ना कहीं वापसी करने की कोशिश करेगी। पिछले सीजन उतनी खराब स्थिति नहीं थी जो कि अभी यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैनचेस्टर ओरिजिनल फिल सॉल्ट की कप्तानी में चाहेगी कि यहाँ पे इस मुकाबले को कम से कम जीत दर्ज करके इस टूर्नामेंट में, इस सीजन में एक शुरुआत जीत की करे। चलिए अब दोनों टीमों के रिसेंट मैचों के परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं और इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको दोनों टीमों के इस सीजन कैसे परफॉर्मेंस रहे इसे समझने में आपको थोड़ी और ज्यादा मदद मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे लंदन स्पिरिट के मुकाबले के बारे में बात कर लेते हैं। पहला मुकाबला जो कि लंदन स्पिरिट ने ओवल इनविंसिबल्स के खिलाफ खेला था, उस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी कर रही थी लंदन स्पिरिट। हालांकि उस मैच को लंदन स्पिरिट हार गई थी, महज 80 रन ही बना पाया था लंदन स्पिरिट, डिफेंड नहीं कर पाई थी और हार गई थी। दूसरे मुकाबले में जो कि वेल्स फायर के खिलाफ लंदन स्पिरिट का मुकाबला था, उसे चेज करते हुए जीती थी यह टीम। 155 रन के जवाब में 163 रन बनाया था 5 विकेट के नुकसान पर। अब अगर बात कर ले यहाँ पे मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की, तो पहला मुकाबला साउदर्न ब्रेव के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, 1 विकेट से हारी थी। दूसरा मुकाबला यहाँ पे ओवल इनविंसिबल के खिलाफ हारी थी, जो कि 9 विकेट से एक बड़ी हार थी। अब यहाँ पे आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर नजर डलवाएं तो आपको बताते चले कि अभी तक इन दोनों टीमों के बीच में जो 4 मुकाबले हुए हैं वो हेड टू हेड रिकॉर्ड्स बड़ा इक्वल, बड़ा बैलेंस रहा है। हालांकि यहाँ पे मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की हालात इस सीजन कुछ भी हो, लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में दोनों टीमें बराबर दिखाई दे रही है। 2 टीम जीता है यहाँ पे मैनचेस्टर ने और 2 टीम लंदन स्पिरिट ने जीत दर्ज की है। 2022 में एक मुकाबला स्पिरिट ने जीता था, 2022 में दूसरा मुकाबला यहाँ पे मैनचेस्टर ने जीता था। 2023 में अगेन एक मैच रद्द हो गया था, दूसरा मैच यहाँ पे मैनचेस्टर ने जीता था, जो कि 2024 का एक लास्ट मुकाबला यानी कि सिंगल मैच दोनों की टीमों के बीच में साल 2024 में हमें देखने को मिला था। अब अगर बात यहाँ पे रिसेंट मैचों की टॉप परफॉर्मेंस की कर ली जाए तो मैनचेस्टर ओरिजिनल्स लास्ट के 5 मैचों में महज 1 मैच जीत के 4 मैच हार के आ रही है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पे लंदन स्पिरिट लास्ट के 5 मैचों में 4 मैच हार के वो भी 1 मैच जीत के आ रही है, लेकिन रिसेंट मैच जीत के आ रही है, ये एक बड़ी बात है। अब यहाँ पे अगर दोनों टीमों से टॉप 3 पिक्स के बारे में बात कर ले तो शुरुआत करते हैं मैनचेस्टर ओरिजिनल से। फिल सॉल्ट को रख लेना आप, लास्ट के 2 मैचों में 101 रन बनाए इस खिलाड़ी ने। मार्क चैंपमैन ने लास्ट के 2 मैचों में 50 रन भी बल्ले से बनाए हैं, 2 विकेट भी निकला है। स्कॉट करी ने लास्ट के 2 मैचों में 4 विकेट निकाला है। यहाँ पे अगर यहाँ लंदन स्पिरिट के टॉप 3 पिक्स के बारे में बात कर ले तो डेविड वार्नर, जिसने पिछले मैच में 79 रन की पारी खेली थी। इसके अलावा एस्टन टर्नर ने लास्ट के 2 मैचों में 45 रन बनाए हैं। हालांकि इस मुकाबले में एक बड़ी पारी खेलने की उम्मीद आप इस खिलाड़ी से यानी कि एस्टन टर्नर से कर सकते हैं। एक आखिरी खिलाड़ी के तौर पर लियम डाउसन को रख लीजिएगा। पिछले मैच में इस खिलाड़ी ने परफॉर्मेंस अच्छा दिया था, 3 विकेट निकाला था। अगर कैप्टन पिक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे फिल सॉल्ट या डेविड वार्नर दोनों में से कोई एक खिलाड़ी आपकी टीम में कैप्टन बनने का एक प्रबल और एक अच्छा दावेदार हो सकता है। वाइस कैप्टन में स्कॉट करी और एस्टन टर्नर, ये दोनों में से किसी एक को आप अपनी टीम का वाइस कैप्टन बना लेना दोस्तों। ये रही सारे स्टैट्स रिकॉर्ड्स जिस पर हमें बात करनी थी। अब असल मुद्दे पर आते हैं, फैंटेसी टीम क्या हो सकती है। तो ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक एक करके यहाँ पे खिलाड़ियों के नाम का चुनाव करते हैं। शुरुआत विकेट कीपर से करते हैं। इसमें जे स्मिथ और हेनरिक क्लासन 2 खिलाड़ियों को आप अपनी टीम में बतौर विकेट कीपर शामिल कर लेना। बल्लेबाजों में फिल सॉल्ट, डेविड वार्नर, मार्क चैंपमैन, यानी कि 3 बैट्समैन आपके हो जाएंगे। अगर बात ऑलराउंडर्स की कर ली जाए तो अगेन 3 ऑलराउंडर्स के साथ आपको जाना चाहिए। यहाँ पे एस करी, लियम डाउसन और ए टर्नर, यहाँ पे 3 ऑलराउंडर आप अपनी टीम में रख लेना। गेंदबाजों में यहाँ पे आपको डी वॉरवेल, इसके अलावा नूर अहमद और एस बेकर, ये 3 बॉलर आपकी टीम में शामिल हो जाएंगे। तो ये फैंटेसी टीम, इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए। ठीक उसी तरह से हमने यहाँ पे शो करने का काम किया है जिस तरह से आप टीम बनाते हैं, विकेट कीपर, फिर बैट्समैन, फिर ऑलराउंडर, उसके बाद गेंदबाजों के नाम। तो आज के लिए बस इतना ही, और एक बार फिर से हम कहते हैं कि आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको बड़ा फायदा होगा अगर आप करते हैं तो। और मिलते हैं सही एक नए द 100 के प्रेडिक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।